सो हेलो गाइस। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज का तीसरा वाला सेट है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, 2024 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें से टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। इनका आपको टेस्ट लगाना है। ये मैंने कहा इसका तीसरा सेट है, 2 सेट हम पहले ही कर चुके हैं और ये मैंने आपका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिया है। वहां जाकर के अगर आपने वो नहीं लगाया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले उनका टेस्ट आप लगा लीजिएगा, इसके बाद लगा लेना और देखना अपना स्कोर क्या रहता है। जो क्वेश्चन आप रॉन्ग करते हो उन्हें साथ के साथ याद करते हुए चलना, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। हर क्वेश्चन के बाद 5 से 6 सेकंड का मैं आपको वक्त दूंगा आंसर लगाने का, फिर मैं आंसर बता दूंगा। एक बार नियम में बता दूं, और आपको कॉपी और पेन लेकर के एक शांत कमरे में जहाँ पे शोर शराबा न हो वहां जाकर के बैठना है, ताकि एक एग्जाम वाली फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो सके। फटाफट से क्वेश्चन को एक बार में समझना है, उसके बाद उत्तर लगाना है। आंसर सही होता है तो सही करना, रॉन्ग होता है तो रॉन्ग करना। अगर आंसर नहीं आता तो फिर उसे स्किप की कैटेगरी में रख देना कि आपको वो नहीं आया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला जिसका नाम है अजरक, इसको जीआई टैग मिला, बताओ किस राज्य का है। तो आंसर होगा गुजरात। ठीक है, आंसर गुजरात होगा इसका। फिर अगला प्रश्न है, अभी किसे इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बताओ क्या आंसर होगा। अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, तो आंसर होगा डॉक्टर कृष्णा एला को। डॉक्टर कृष्णा एला इसका आंसर होगा। ये वैसे भारत बायोटेक के सह संस्थापक है, मैं आपको बता दूं। अगला देखते हैं। देखो ये आपका टेस्ट चल रहा है, जो नए स्टूडेंट है बता दूं, कुछ एक्सप्लेन करने का मुझसे फेवर मत करना कि एक्सप्लेन तो किया ही नहीं। टेस्ट है भाई, टेस्ट है। टेस्ट में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप आंसर लगाओगे, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं किसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार को जीता है, बताओ आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये। तो आंसर होगा जीना जस्टिस। ये जो जीना जस्टिस है वैसे मूल रूप से केरल के तिरुअनंतपुरम की रहने वाली है। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूं, इसका उत्तर आपको देना है कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 किसे मिला था और वो किस देश की थी, ये आप बताएंगे। मैंने आपको बताया है कई बार। हम अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहे हैं कि भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम ये किसने लॉन्च किया था। भारत का पहला है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताओ उत्तर क्या होगा फटाफट। तो उत्तर होगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला देखते हैं। फिर अगला पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस इंटरनेशनल लेबर डे, बताओ ये कब मनाया आपने। तो आंसर होगा 1 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल लेबर डे के रूप में। बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टैटिक मैंने यहाँ पे लिख दिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, इसी तरह से देखो क्वेश्चन के बाद जो 5 से 6 सेकंड का मैं आपको समय देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ये सफिशिएंट समय है, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं थोड़ा सा मुझे और समय चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, तो उससे फिर आपको जितना चाहो उतना समय मिल जाएगा। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड समय जो मैं देता हूँ ये सही है। एग्जाम के हिसाब से अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इसी के अंदर आपको आंसर देना सीखना होगा। यूं समझ लो ये आपकी ट्रेनिंग चल रही है, प्रशिक्षण चल रहा है। इस तरह से ही आप ट्रेनिंग लो जिस तरह से आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है। अगला देखते हैं। तो अगला पूछ रहे हैं 2025 में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहां पर होगी, तो बताओ भैया कहां पर होगी। तो आंसर होगा असम के गुवाहाटी में होगी, याद रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगला पूछ रहे हैं भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के वाइस चीफ अभी कौन बन गए हैं, तो बताओ कौन बन गए हैं। अच्छा प्रश्न है। तो आंसर होगा कृष्णा स्वामीनाथन बन गए हैं। वैसे आप जानते हो इंडियन नेवी में हमारे अभी चीफ मार्शल यानी कि चीफ कौन बन गए हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी बन गए हैं। इनका नाम जरूर याद रखना 26वें नंबर के। साथ में मैं बता दूं आर्मी चीफ के नए हेड, नए चीफ कौन बन गए हैं, उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं, तो उनका नाम भी इंपॉर्टेंट रखना। दोनों इसी साल नए बने हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया, लगे याद, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के फुरसतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बताओ भैया क्या कर दिया गया। नेम चेंज वाला प्रश्न है। तो आंसर होगा तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। वैसे यहाँ पे कुछ और भी रेलवे स्टेशन है, टोटल 8 अमेठी में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में टोटल 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए थे। सारों के मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। तो मैंने तो प्रश्न में ये फुरसतगंज वाला पूछा था, इसका आंसर तपेश्वर धाम था। बाकियों के भी आप नाम
वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में हमारा पूछ रहे हैं कि 6वें एशियाई कैरम चैंपियनशिप का जो अभी आयोजन हुआ था उसमें भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में कौन सा पदक जीता है, कौन सा मेडल जीता बताओ। तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। पुरुषों में भी और महिलाओं में भी हम गोल्ड लेकर के आए हैं कैरम में। ये हुआ कहां पे था, ये मालदीव में हुआ था। अगला देखते हैं। अगला है प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया, बताओ किसे नियुक्त किया गया। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, देखो मैं रीड तो प्रश्न हिंदी में कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में आपके लिए प्रश्न नीचे लिखा हुआ है। मैं दो बार रीड नहीं कर रहा हूँ वरना फिर फालतू का टाइम जाएगा, क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको समय मिल गया पूरा। इसका उत्तर होगा दिनेश कुमार। दिनेश कुमार आंसर होगा। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय वायु सेना और नौसेना में शामिल रैम्पेज मिसाइल, इसको शामिल किया गया है। ये किस प्रकार के मिसाइल है, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा ये एयर टू सरफेस मिसाइल है और इसे भारत ने इजराइल की सहायता से बनाया है, ध्यान में रखना। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है। फिर पूछ रहे हैं डीआरडीओ ने किस नाम से एक पनडुब्बी विरोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या है उसका, बताओ नाम क्या है। तो उसका नाम स्मार्ट है। देखो स्मार्ट की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। यहां से इसका सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है, किस देश ने इसका आयोजन किया। तो आंसर होगा भारत ने। मई में हुई थी ये बैठक भारत में। भारत में भी कहां पे हुई थी, कोच्चि केरल में हुई थी, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड ट्यूना डे हम कब मनाते हैं बताओ। तो आंसर होगा 2 मई को। हर साल 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया जाता है। फिर पूछ रहे हैं भारत सरकार ने किस देश के कांके संतोराई बंदरगाह के नवीकरणीय परियोजना के अधिकार भारत सरकार को मिल गए हैं। तो ये कांके संतोराई बंदरगाह कहां पर है, ये पूछ रहे हैं। सिंपल सी बात है, तो बताओ कहां पर है। तो आंसर होगा श्रीलंका में है, जिसका नवीनीकरण भारत करेगा, रेनोवेशन भारत करेगा। फिर पूछ रहे हैं दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल ये कहां पे खोजा गया था, बताओ कहां पे खोजा गया था। तो आंसर होगा मैक्सिको में। अब मैक्सिको न्यूज में आ गया। मैंने आपको बोला था टेस्ट में मैं आपको एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन जब भी कोई कंट्री न्यूज आएगा तो उसके स्टैटिक मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैक्सिको को देखो पहले, ये रहा मैक्सिको। कैपिटल मैक्सिको सिटी होती है, करेंसी मैक्सिकन पीसो और प्रेसिडेंट है एंड्रेज लोपेज ओब्राडोर। और आपको याद होगा 2026 में जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप है 3 देशों में होंगे, उसमें एक मैक्सिको भी है, बाकी कनाडा और अमेरिका में होंगे, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहली बार राष्ट्र महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन ये कहां पे किया गया था, बताओ कहां पे किया गया था, पहली बार किया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा झारखंड में। झारखंड की जो कैपिटल है रांची, वहां पे इसका आयोजन हुआ था। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भैया, और मैं चाहता हूं ये प्रश्न सभी सही करें। क्या है प्रश्न, किस भारतीय को वीटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से भी सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन को। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी जो भी टेस्ट लगा रहे स्टूडेंट, सबका ये प्रश्न सही हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं तो कई बार आपको रिवाइज करा चुका हूं डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। देखो ये ध्यान रख लो, ये जो इन्होंने वीटली गोल्ड अवार्ड जीता है इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। और ये जो पूर्णिमा देवी वर्मन है ये आपके लिए नया नाम नहीं होगा। अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो तो 2022 का आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड इन्हीं को दिया था, पूर्णिमा देवी वर्मन को। तो ध्यान रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को डेवलप किया था, बताओ क्या आंसर होगा। तो आंसर होगा इसका आईआईटी गुवाहाटी। अगला देखो। अगला प्रश्न देखो डे वाला है और इंपॉर्टेंट डे है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये आपने कब मनाया बताओ। तो आंसर होगा हर साल 3 मई को मनाया जाता है ये दिवस। और इसकी थीम भी ध्यान रख लेना, थीम ये रही ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। अगला देखते हैं। अच्छा चलो आपके लिए होमवर्क प्रश्न दे देता हूं मैं पहले। होमवर्क प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, सब समझदार है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो भी आया था उसमें भारत की रैंक क्या है और टॉप पे कौन सा देश रहा।
और उसको जारी किसने किया था? चलो जारी किसने किया था ये मैं बता देता हूँ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर उस इंडेक्स को जारी करता है। अब बाकी ये दोनों की रैंक आप बता दो। बाकी नेशनल प्रेस डे भी याद रख लेना, 16 नवंबर को होता है। देखते हैं अभी अगला क्या है। फिर अगला है अभी जो टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई है, उसमें कौन सा भारतीय यूनिवर्सिटी ये टॉप पे रहा है? बताओ कौन है आंसर इसका। तो इसका आंसर IISc बंगलुरु है। ये बांग्लादेश कहाँ से आ गया? बंगलुरु है ना? ये इसका आंसर होगा। क्या है ये? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, टाइम्स हायर एजुकेशन ने इसको जारी किया। ये भारत में टॉप पर है, पूरे विश्व में 32 मतलब पूरे एशिया में 32 नंबर पर है ये। और पूरे एशिया में टॉप पर कौन है? सिंघवा यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना में है, ये भी ध्यान रख लो। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं भी चाइना के चंद्र मिशन चांग E6 पर लॉन्च होने वाले पहले लूनर मिशन जिसका नाम iCube क्यू है, इसका संबंध किस देश से है? तो आप सबको मेरे ख्याल से पता होगा इसका उत्तर क्या है, बताओ फिर। तो इसका उत्तर पाकिस्तान है। ये चांग E6 मिशन ये किसने भेजा था? चाइना ने भेजा था। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, आपको पता होगा। ये चांद के सुदूर हिस्से से यानी कि जो अंधेरा हिस्सा है वहां से सैंपल लेकर के वापस भारत लौट आया है। ऐसा करने वाला ये पहला देश बन गया चाइना। और इसके साथ पाकिस्तान ने अपना ये एक लूनर मिशन भेजा था, iCube क्यू इसका नाम है। ये प्रश्न था। अगला देखते हैं। अगला है कि पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन हुआ था, इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? बताओ कौन रहा है। तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और अगर आपको याद हो या प्रश्न में ऐसे पूछ लेता ना कि अभी जो पहले गल्फ यूथ गेम्स ये कहाँ पे हुए, तो भी आंसर आपका यूनाइटेड अरब अमीरात ही होता। ध्यान में रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं भी आधिकारिक तौर पर भारत के 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? बताओ। तो आंसर होगा वैशाली रमेश बाबू। ये 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है। ध्यान में रखना इनका नाम। आर प्रज्ञानंद है ना उनका नाम, तो आप जानते होंगे, उन्हीं की सिस्टर है ये। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अच्छा देखो, अभी जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वही प्रश्न आपके सामने आ गया। आप देखना, होमवर्क प्रश्न जो मैं आपसे पूछता हूँ ना उसके उत्तर जरूर दिया करो। अभी आपने उत्तर दिया या नहीं दिया तो आपका प्रश्न आता है या नहीं आता ये आपको पता चलेगा। प्रश्न क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो मुझे समय देने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं काफी समय दे दिया आपको। आंसर 159 होगा। तो भारत 159 नंबर पर है, टॉप पे नॉर्वे है, ये ध्यान में रखना। और जारी किसने किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। बताना किस किस का प्रश्न ये सही था। बीच में होमवर्क प्रश्न मैं आपको देता हूँ, उसके उत्तर देने की कोशिश किया करो। वीडियो को पॉज कर लो फिर उत्तर दो, लेकिन उत्तर जरूर दो। उत्तर नहीं दे रहे हो मतलब आपको प्रश्न आता नहीं है भाई। देखो फिर अगला प्रश्न का उत्तर दो। अभी किसे यूनेस्को या फिर गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? बताओ आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा फिलिस्तीनी पत्रकारों को। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें काफी सारे फिलिस्तीनी पत्रकार मारे गए, तो इसी के लिए उनको ये सम्मान उनको दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? बताओ कौन बने थे। तो आंसर होगा जेरेमिया मानेले। अब मैं आपको ले चलता हूँ सोलोमन आइलैंड ये कहाँ पर है। ये आप देखो, सोलोमन द्वीप ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते हो ना, तो यहीं पे आपको सोलोमन आइलैंड मिल जाएगा। और इसकी ये कैपिटल है होनियारा। होनियारा इसकी कैपिटल है। और सोलोमन आइलैंड डॉलर करेंसी है। अगला देखते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस, इंटरनेशनल लेपर्ड डे, ये कब मनाया गया? बताओ। तो आंसर होगा 3 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेपर्ड डे के रूप में। लेपर्ड का यानी कि तेंदुए का जूलॉजिकल नेम पैंथेरा पार्डोस है, याद रखना। और एक हिम तेंदुआ दिवस भी होता है, वो 23 अक्टूबर को होता है, ध्यान रखना। फिर पूछ रहे हैं जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन बने हैं? बताओ भैया कौन बने हैं। तो आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा बने हैं। इनका नाम ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला है किसने मेंस AFC अंडर 23 एशिया कप को जीत लिया है? यहां मत देखो, यहां मत देखा करो। तो आंसर होगा जापान। किसकी बात करी? मेंस AFC मतलब ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है जो हर 2 साल में होता है। अभी कतर के दोहा में हुआ था, जापान ने जीत लिया उज्बेकिस्तान को हरा करके।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे राष्ट्रीय जूट बोर्ड का सचिव बनाया गया है, तो बताओ आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा शशि भूषण सिंह को नेशनल जूट बोर्ड का सेक्रेटरी बनाया गया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ अभी कौन बन गए, बताओ कौन बन गए। तो आंसर होगा संजीव नौटियाल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ बन गए हैं। इस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे डियोर पुरस्कार दिया गया। तो अच्छा प्रश्न है, ये भी बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा स्टूडियो गिबिली, और ये कहाँ का है, ये जापान का है। इसके अलावा दो जनों को और पाल्मे डियोर पुरस्कार मिला था, एक है मेरिल स्ट्रीप और जॉर्ज लुकास, ध्यान रखना ये। और इस बार का जो ये कांस फिल्म फेस्टिवल था 2024 में, एडिशन उसका 77 नंबर का था। कहाँ पे आयोजन होता है, पेरिस फ्रांस में, आप सभी जानते हैं ये बात। तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखो, कोल माइनर्स डे ये कब मनाया गया, बताओ। तो आंसर होगा 4 मई को। पूरा बोलूं तो इसे नेशनल कोल माइनर्स डे इसका पूरा नाम होगा, राष्ट्रीय कोयला खनिक दिवस हिंदी में बोलूं तो आंसर हो जाएगा 4 मई को। और 4 मई को वैसे इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी होता है, अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस, ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने दुर्गा 2 का सफल परीक्षण किया है। दुर्गा 2 का सफल परीक्षण बताओ किसने किया। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कौन करेगा, डीआरडीओ करेगा। अब बात आ जाती है ये दुर्गा 2 है क्या। पहले तो फुल फॉर्म देख लो, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, मतलब आप कह सकते हो एक तरह से हमारा ये लेजर हथियार है, ठीक है। दुर्गा 2 इसका नाम है, डीआरडीओ ने परीक्षण किया। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क करना, और मैं जानता हूं सभी को आपको इसका आंसर आता होगा कि यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना अभी एम्बेसडर बनाया था, भारत में एम्बेसडर बनाया। तो आंसर होगा करीना कपूर खान को। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर पूरे विश्व में कौन है, वेनेसा नेकाटे हैं जो कि युगांडा से हैं। ये भारत में बनी है कौन, करीना कपूर, ये ध्यान में रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे इंडियन सुपर लीग 2023-24 जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसका खिताब किसने जीता, बताओ। तो आंसर होगा मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने ये चैंपियनशिप को जीत लिया, इस लीग को जीत लिया। मोहन बागान को यहाँ पे इन्होंने हराया है, और ये हुआ कहाँ पे था, याद रखना कोलकाता में हुआ था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दुनिया की पहली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता जिसका नाम विक्टोरिया शी है, इसको किसने लॉन्च किया था, बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूक्रेन ने। अच्छा, यूक्रेन आ गया न्यूज में, तो इसकी स्टैटिक देख लेते हैं एक बार। पहले आप मैप में देखो, ये रहा यूक्रेन, कैपिटल कीव है, करेंसी है रेवेनिया, और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। ये तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते होंगे, बड़ा न्यूज में रहता है यूक्रेन। चलो इसी बात पे अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान जिसका नाम रखा है FWD-200B, इसको अभी कहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो आंसर होगा बंगलुरु में। एक्चुअली में बंगलुरु की ही एक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस, और उसी ने इसको लॉन्च किया है। और इसका नाम देखो FWD-200B है, देखो कंपनी का नाम ही FWD से है ना। तो क्या है ये, याद रखना, स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने मैड्रिड ओपन में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो बताओ आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ईगा स्विटेक। आप जानते हो ईगा स्विटेक, याद रखना, नहीं जानते तो ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने ही मैड्रिड ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। बात करें इन्होंने किनको हराया, तो आर्यना सबालेंका को हराया, और इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, एंड्रे रुबलेव ने जीता, वो रशिया के हैं, और उन्होंने कनाडा के प्लेयर को हराया था, ठीक है। ईगा स्विटेक आंसर होगा। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, बताओ। अच्छा प्रश्न है। तो आंसर होगा भविष्य पोर्टल। तो बुजुर्ग लोगों को आपको पता है भूलने की काफी दिक्कत रहती है, तो पेंशन का हिसाब किताब रख सके उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया था, भविष्य पोर्टल नाम है, ध्यान रखना।
फिर आपसे पूछ रहे हैं बताओ पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बन गए, बताओ आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा जोस राउल मुलिनो। अब पनामा की बात है तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ पनामा कहाँ पर है। ये रहा पनामा, कैपिटल पनामा सिटी होती है, करेंसी है बाल्बोआ और प्रेसिडेंट जोस राउल मुलिनो बन गए हैं। अच्छा ये एक स्टैटिक प्रश्न बनता है कि भैया जो ये पनामा नहर है, ये जो आप देख रहे हो ये पनामा नहर है, ये 82 किलोमीटर लंबी है, ये किन दो सागरों को जोड़ती है। तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वैसे आपको आंसर आना चाहिए इसका कि थॉमस कप को अभी किसने जीत लिया है। पहले आप आंसर बताओ, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो आंसर तो इसका चाइना हो जाएगा। सबसे पहले बात करें थॉमस कप, देखो थॉमस कप का संबंध किससे होता है याद रखना, बैडमिंटन से। ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और एक उबेर कप भी होता है, ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। अभी ये चाइना में हुआ था, हर 2 साल में एक बार होता है, तो अभी ये 2024 में हुआ, इसलिए मैंने कहा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप इसको चाइना ने जीत लिया है, इंडोनेशिया को हराया। और उबेर कप जो अभी हुआ था इसको भी चाइना ने जीत लिया है और यहाँ पर भी इंडोनेशिया को इन्होंने हरा दिया। और याद रखना 2026 वाले भाई 2-2 साल में होते हैं, तो अब 2026 में जो थॉमस कप उबेर कप है वो कहाँ पे होगा, डेनमार्क में होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं। तो अगला है मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अभी किसने जीता है, बताओ भैया किसने जीता है। तो आंसर होगा लैंडो नॉरिस ने जीता है। ये ब्रिटिश बेल्जियम खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही मियामी ग्रैंड प्री का खिताब जीता है। और किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं, तो मैकलेरन के ये ड्राइवर हैं। अगला देखो, तो अगला है कि 36वीं बार ला लीगा खिताब को किसने जीत लिया है, बताओ किसने जीत लिया है भैया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर क्या होगा, रियल मैड्रिड इसका आंसर होगा। और रियल मैड्रिड ये एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। अगला देखो, फिर अगला प्रश्न है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन ये कहां पर होगा, बताओ कहां पर होगा। तो एक्चुअली में ये आयोजन बांग्लादेश में होना था अभी अक्टूबर में ही, लेकिन बांग्लादेश के हालात आपको पता है क्या हो रहे हैं, अब ये होगा नहीं होगा ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन कहां पर होना तय था ये मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश में, ये इसका नवा संस्करण था। चलो ये होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे। आप एक दूसरा होमवर्क प्रश्न ले लो कि अभी जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप थे वो जो मतलब हो चुके हैं ये कहाँ पे हुए हैं ये आप बता दो। आपको बताइए भारत ने इसको जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था, हुआ कहाँ पे था ये बता दो आप। फिर पूछ रहे हैं विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया गया, बताओ कब मनाया गया। तो आंसर होगा 7 मई को और थीम भी है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। एक्चुअल में आप लोग ध्यान देना, ये 2024 में हम मना रहे हैं 7 मई को। एक्चुअली में ये मई के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है, पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो इस बार हमने इसको 7 मई को मनाया है, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, बताओ आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा भावी मेहता। तो एक्चुअली में ये जो पुरस्कार है ना, ये बुक का जो कवर होता है उसके लिए दिया जाता है, बेस्ट बुक कवर डिजाइन के लिए ये पुरस्कार होता है। भावी मेहता को अभी ये पुरस्कार मिला है, इन्होंने ही इस बुक के कवर को डिजाइन किया था। और कौन सी बुक का नाम क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, बुक का नाम है द बुक ब्यूटीफुल। द बुक ब्यूटीफुल बुक का नाम है और इस बुक के लेखक है प्रदीप सेबेस्टियन और इसका कवर इन्होंने तैयार किया था और उसी कवर के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, ये बात है इसमें। अगला देखते हैं, 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं अभी जल्दी, और वीडियो खत्म हो उसके बाद आप लोग भूल जाते हो, मैं याद दिला दूं वीडियो को, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक का, तो प्लीज वीडियो को अगर अच्छा लगता है, आपको हेल्प मिल रही है इससे वाकई, तो प्लीज इन वीडियोस की भी आप हेल्प कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। अगर ये वीडियोस आपके पढ़ाई में आपको सपोर्ट करते हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपका भी हक बनता है कि आप इसे सपोर्ट जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे इसे कंटिन्यू रखने में, मेहनत करने में। अभी आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। चलो फिर अगला देखते हैं। तो अगला है अभी किस बैंक ने एनआरआई कस्टमर्स के लिए यूपीआई सुविधा को शुरू किया है, बताओ किस बैंक ने किया है।
तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक, हेडक्वार्टर मुंबई, संदीप बख्शी इसके एमडी सी हो, हमें ना ख्याल आपका इसकी टैगलाइन होती है। अगला देखते हैं, और मेरे ख्याल से आज का ये 50वां प्रश्न है आपका। तो क्या है प्रश्न? विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम कब मनाते हैं? बताओ फटाफट। तो आंसर होगा 8 मई को मनाते हैं। और 8 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 8 मई 1828 में रेड क्रॉस संस्था की स्थापना करने वाले जो थे जीन हेनरी ड्यूनेंट, उनका जन्म हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। थीम याद रखो, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। बाकी और यहाँ से स्टैटिक सारे इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का ये तीसरे नंबर का टेस्ट हमारा यहीं समाप्त होता है। 50 क्वेश्चन हमने करे। अब आप लोगों का क्या स्कोर रहा, आपने कॉपी पेन में नोट किया होगा। आप कमेंट करके बताएं कैसा आपका स्कोर रहा। पिछले वाले जो 2 टेस्ट हमने लिए थे, पहला और दूसरा, उसमें आपका क्या स्कोर रहा था। आपको ये तुलना करना है, अपने आप से कंपेयर करना है कि आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है नहीं आ रहा। भाई 50-50 क्वेश्चन के सेट हो रहे हैं सारे, तो मान लो पिछली बार 40 नंबर आए थे, फिर अगले बार 40 से कम जा रहे हो कि ऊपर जा रहे हो? मान लो 41 आए थे, तो इस वाले में 41 से ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रहे हो? मतलब आपके जो आंसर का ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की ओर जा रहा है, बस इतना सा आप इससे एनालिसिस कर पाओगे। गलत जा रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन उसको ऐसे भी नहीं छोड़ना है। तो जो गलत जा रहे हैं ना, वो आपको साथ में याद भी करते हुए चलना है। मेरे ये गलत हो गए तो याद कर लूं मैं, उसको लेके नहीं बैठे रहना है कि गलत हो गए, 4 गलत हो गए, 5 गलत हो गए। गलत हो गए कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने अब उनको याद कर लिया। अब आगे जब भी ये प्रश्न आएंगे, चाहे इसी टेस्ट में मैं आगे रिपीट कर लूं या एग्जाम में आपको देखने को मिले, तो फिर वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा आप कर पाते हो तो आप अपनी गलतियों से सीख रहे हो, आप बहुत आगे जाओगे। और आगे जाओ तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना, ठीक है? मिलते हैं जल्दी अगले सेट में, चौथे सेट में। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।